दोस्तों, आज मैं आपको ठंड में गरीब का ट्रेन घर की कहानी सुना रही हूँ। हरिया ट्रेन में मूंगफली बेचा करता था। मूंगफली ले लो मूंगफली, गर्मा गर्म मूंगफली, गरीबों का बादाम ले लो साहब, मूंगफली ले लो मूंगफली। मूंगफली बेचकर ही हरिया अपना घर चलाता था। पर उसने तो अपना घर कालू सेठ के यहाँ गिरवी रखा हुआ था। एक दिन जब वह मूंगफली बेचकर अपने घर पहुँचा तो कालू सेठ वहीं पर था। कालू सेठ कहता है, आओ भाई आओ हरिया साहब, आप ही का इंतज़ार हो रहा है। हरिया बोलता है, क्या बात है सेठ जी, इस वक्त आप मेरे घर इतनी रात को? सेठ कहता है, तेरा घर? ओहो अच्छा, तो ये तेरा घर है, पर बहुत जल्दी ही ये घर मेरा हो जाएगा। आज मुझे तेरा इतना इंतज़ार करना पड़ा, बड़ा आदमी हो गया है क्या तू? हरिया कहता है, मुझे माफ़ कर दो सेठ, आगे से ऐसा नहीं होगा। सेठ कहता है, आज तो तू मुझे पैसे देने वाला था ना, ला पैसे। कहाँ है मेरे पैसे? हरिया कहता है, सेठ वो आज भी पैसों का इंतज़ाम नहीं हुआ। सेठ कहता है, तो फिर निकल यहाँ से, निकल जा, आज से ये घर मेरा हुआ। हरिया कहता है, सेठ जी इतनी रात में मैं कहाँ जाऊँगा बीवी बच्चों को लेकर, कुछ दिन की और मोहलत दे दीजिए, मैं आपकी पाई पाई चुका दूँगा सेठ जी। सेठ कहता है, चल अच्छा, 4 दिन का और समय देता हूँ तुझे, अगर 4 दिन के अंदर तूने पैसे नहीं चुकाए तो खुद ही ये घर खाली कर देना, समझा? इतना कहकर सेठ वहाँ से चला गया। हरिया अंदर आया तो उसकी पत्नी उषा और उसके 2 बच्चे, एक बेटी आशा और एक बेटा सोहन, सेठ की बातें सुनकर डरे हुए थे। हरिया की पत्नी पूछती है, क्या हुआ जी, क्या कहा है सेठ ने? वो हमें घर से तो नहीं निकालेंगे ना? हरिया कहता है, सेठ जी ने 4 दिन की और मोहलत दी है, पर 4 दिन में ही कहाँ से पैसा आ जाएगा जब अब तक कुछ भी इंतजाम नहीं हुआ। उषा कहती है, ये सब मेरे कारण हो रहा है ना, आपको इतनी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। हरिया कहता है, अरे ऐसा मत बोलो, तुम्हारी तबीयत जब ठीक नहीं थी तो और कोई चारा भी तो नहीं था। छोटे बेटे को जन्म देने के बाद उषा की तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी, उसे अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा था। तब हरिया ने कालू सेठ से पैसा उधार लिया था, उसके बदले हरिया ने अपना घर उनके पास गिरवी रखा था। तब से आज तक हरिया पैसे नहीं दे पाया सेठ को। हरिया सारी रात यही सोचता रहा कि पैसों का इंतज़ाम कैसे होगा, कहाँ से होगा। ऐसे ही सारी रात गुजर गई और सुबह सुबह उठकर हरिया फिर से मूंगफली बेचने स्टेशन चला गया और ट्रेन में मूंगफली बेचने लगा। मूंगफली खा लो मूंगफली, गर्मा गर्म मूंगफली, गरीबों का बादाम, सर्दियों का तोहफा ले लो, साब ले लो, गरम और करारी मूंगफली है। पर यह मूंगफली बेचकर उसे ज़्यादा पैसा तो नहीं मिलता था। पर तभी उसने देखा कि एक यात्री की जेब से पर्स आधा बाहर निकल गया था और उसमें काफ़ी पैसे भी दिख रहे थे। हरिया अपने मन पर काबू नहीं रख पाया और उसने वो पर्स चुरा लिया। पर उस व्यक्ति को पता चल गया, वह हरिया के पीछे भागा। अरे चोर चोर, पकड़ो इसे, मेरा पर्स चुरा कर भाग रहा है, चोर चोर। आखिरकार उसने हरिया को पकड़ ही लिया और स्टेशन पर उतार कर पहले तो उसकी खूब पिटाई की और फिर स्टेशन मास्टर के पास ले गया। वह आदमी कहता है, सर इसने मेरा पर्स चुराया है, इसे पुलिस के हवाले कर दो। स्टेशन मास्टर हरिया से कहता है, अरे हरिया ये सब क्या है, क्यों चोरी की तूने? हरिया बोलता है, साहब माफ़ कर दो, आगे से चोरी नहीं करूँगा। स्टेशन मास्टर कहता है, चोरी की माफ़ी तो नहीं होती, तुम्हें तो सज़ा मिलेगी। अब से तुम स्टेशन पर मूंगफली नहीं बेच सकते, बल्कि इस पूरे स्टेशन पर दिखना भी मत। हरिया बहुत रोया गिड़गिड़ाया, पर कोई फ़ायदा नहीं हुआ, स्टेशन से उसे निकाल दिया गया। अब हरिया के पास कोई काम नहीं था। वह अपने घर गया और अपनी पत्नी उषा को सब कुछ बताया। दोनों बच्चे भी सुनकर उसके रोने लगे। उसकी बेटी कहती है, पापा पापा अब हमें अपने घर से निकाल देंगे क्या वो अंकल, हम कहाँ जाएंगे पापा? हरिया कहता है, अरे रो मत मेरे बच्चों, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर पाया, कैसा भागा पापा हूँ मैं तुम्हारा, मैं बहुत ही बेबस हूँ। उषा दोनों बच्चों को सुला देती है और उसके बाद वह भी बहुत रोती है। अगले दिन कालू सेठ फिर से आ गया और हरिया को घर से बाहर निकाल दिया। कालू सेठ कहता है, अरे निकल हरिया यहाँ से, बहुत मोहलत दे दी तुझे, अब बस निकल जा, नहीं तो मेरे पैसे वापस कर। उसकी पत्नी उषा कहती है, हम कहाँ जाएंगे सेठ जी इतनी ठंड में, थोड़ा सा तो रहम करो, इन छोटे छोटे बच्चों को लेकर हम ठंड में कहाँ जाएंगे।
सेठ कहता है निकलो यहाँ से, मुझे कुछ नहीं सुनना। फिर हरिया अपने बीवी बच्चों सहित वहाँ से चला जाता है। उसका बेटा कहता है पापा पापा हम कहाँ जा रहे हैं, अब हम कहाँ पे रहेंगे। हरिया कहता है देखते हैं बेटा, बस चलते रहो। उसकी बेटी भी पूछती है पापा हमें घर तो मिलेगा ना। हाँ बेटी कुछ तो करेंगे ही। हरिया उनको लेकर स्टेशन पर आ गया। वहाँ एक पटरी पर पुरानी रेल के डिब्बे थे। हरिया चलो बच्चों, उषा उस ट्रेन के पास चलो। और उसके दरवाजे तो बंद हैं, हम उसके अंदर कैसे घुसेंगे। हरिया कहता है ट्रेन के अंदर नहीं जाना है, ट्रेन के नीचे रह लेंगे। हरिया उषा और बच्चों को लेकर उस ट्रेन के डिब्बे के पास गया। उषा घर से कुछ सामान ले आई थी, उसमें कुछ बोरियां भी थी। उषा ने वो बोरियां ट्रेन के नीचे बिछाई और वहाँ पर वे लोग बैठ गए। तब उषा कहती है अरे अच्छा है, यहाँ पर तो हम बारिश में भी नहीं भीगेंगे। बेबस परेशान आदमी किसी न किसी उम्मीद में जी ही लेता है, पर हरिया के पास तो कोई उम्मीद भी नहीं बची थी। पर रहने को तो मिल ही गया था, पर अब खाना कहाँ से आएगा। हरिया उषा हमको रहने की जगह तो मिल गई, पर अब हम खाएंगे क्या। मैं तो अब स्टेशन पर मूंगफली भी नहीं बेच सकूंगा। उषा कहती है आप चिंता ना करो जी, मैं बच्चों को लेकर भीख मांग लूँगी। अब और ही कर ही क्या सकते हैं, अब बच्चों को खानों को कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। बच्चे कहते हैं हाँ हाँ माँ हम भी आपके साथ भीख मांगेंगे। अगले दिन उषा अपने दोनों बच्चों के साथ स्टेशन पर भीख मांगने लगी। उधर हरिया भी काम की तलाश में इधर उधर जाने लगा, पर उसका सबको पता चल गया था कि एक बार उसने चोरी की तो उसको कहीं काम नहीं मिल रहा था। ऐसे ही दिन गुजरने लगे। एक दिन हरिया, उसको काम तो कुछ मिला नहीं, स्टेशन पर बैठा था और भरी हुई आंखों से अपने बीवी और बच्चों को भीख मांगते देख रहा था। तभी स्टेशन पर कालू सेठ आया और उषा को भीख मांगते देख वह बोला अच्छा तो तुम यहाँ पर भीख मांग रहे हो, तुम इसी के लायक हो, इसी काबिल हो, ये लो 1 रुपया। सेठ अपनी माँ के साथ आया हुआ था। सेठ की माँ की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए वह अपनी माँ को अस्पताल ले जा रहा था। जब वो स्टेशन पर खड़े थे तभी अचानक से सेठ की माँ का पैर फिसल जाता है और वह रेल की पटरी पर जा गिरी। उसी पर एक ट्रेन भी आ रही थी। सेठ कहता है माँ माँ अरे क्या हुआ, माँ बचाओ, कोई मेरी माँ को बचाओ। सामने से ट्रेन को आता देख खुद सेठ की हिम्मत नहीं हुई कि वह अपनी माँ को बचा ले। ट्रेन भी पास आ गई थी। तभी हरिया बहुत तेज दौड़ता हुआ आया और सेठ की माँ को पटरी से उठाकर एक साइड कर दिया। पर इतने वो खुद संभल पाता, ट्रेन एकदम से आ गई और हरिया के पैर पर जोर से टक्कर लगी। पर उसका नसीब अच्छा था कि उसकी जान बच गई, सिर्फ उसका पैर ही टूटा। यह देखकर कालू सेठ की आंखें भर आई। अरे हरिया तुमने मेरी माँ की जान बचाई, मैंने तुम पर कितने जुल्म ढाए, पर और तुम्हें घर से भी निकाल दिया, फिर भी तुमने मेरी माँ की जान बचाई। हरिया तुम बहुत ही नेक इंसान हो, मैंने तुम्हें गलत समझा, क्या तुम मुझे माफ़ कर दोगे हरिया। फिर सेठ ने हरिया का इलाज भी कराया, उसका घर भी वापस कर दिया और उसको पैसे धेले भी दिए। फिर उसको अपने यहाँ पर काम पर भी रख लिया। दोस्तों किसी ने सच ही कहा है कि बुराई को अच्छाई से ही जीता जा सकता है। दोस्तों अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।